हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएस एक्सेल। तो काफ़ी दिनों से मैं एक्सेल की वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन इससे पहले मैं एक्सेल की वीडियोस डाल चुकी हूँ। और बीच बीच में हम एमएस वर्ड भी कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी कवर कर रहे हैं और इसको भी एक साथ लेकर ही चले। तो मैं लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक वीडियो आपको एक्सेल की प्रोवाइड कराऊं और एक वीडियो आपको वर्ड की कराऊं। तो फिर इसको बैलेंस को बनाते हुए हम चलते रहेंगे। और जब भी आपको लगे कि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूं और आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होम। एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं। एमएस एक्सेल में हमारे सामने एक मार्कशीट आपको दिखाई दे रही है। इसी मार्कशीट को हम थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज करके देखेंगे, फॉर्मेटिंग एज टेबल्स। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि क्लियर करने हैं, जिन्हें आप अगर समझेंगे अच्छे से तभी उनको क्लियर कर पाएंगे और यूज भी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मार्कशीट की फॉर्मूलाज मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टार्ट हुआ था एक्सेल का, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एंड उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज भी हैं, कैरेक्टर स्पेस फॉर्मूलाज भी हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस भी है। उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखा है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर क्यों कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो वीडियोज आप तक पहुंचेगी और तभी तो नई लिंक जो मैं आपको भेजूंगी वो आपको प्रोवाइड हो सकेंगे। यानी कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी थोड़ा भला होना चाहिए ना, अपना अपना ही भला करना है, सभी का होना चाहिए, क्योंकि उनको भी आना चाहिए अच्छे से। ये भी पता चले ना कि हमने कैसे हम सीख रहे हैं, कैसे कहाँ से सीख रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो भाई मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से एमएस एक्सेल में एडवांस फॉर्मूलाज के साथ आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है हमेशा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज होम हम स्टार्ट कर रहे हैं। होम के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए कि मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रही है मार्कशीट। तो मैंने इस मार्कशीट को सेलेक्ट किया है। अब इस मार्कशीट को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या यूज करना है, हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस बच्चे के नंबर है, या इनमें से सबसे कम किस बच्चे के नंबर है। तो वो सब हम देखना चाहते हैं। उनको देखने के लिए हमारे पास होम है, और होम के अकॉर्डिंग हमारे कुछ यहाँ पे ये जो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, टूल्स हैं हमारे सामने। तो इन टूल्स में सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर लेते हैं। तो हालांकि ये सब चीज़ें आपके लिए आसान है, आप इनको कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं उठाऊंगी जो आपसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है इनमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे बता देंगे वीडियो के लिंक में, कमेंट में बता देंगे, ताकि मैं वही आपको सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है हाईलाइट सेल्स रूल। इनके अकॉर्डिंग सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मीनिंग होता है हाईएस्ट संख्या, यानी कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर संख्या रखी है, उससे ज़्यादा की बात करना है ना। तो उससे ज़्यादा की बात करें, इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास पूरी टेबल है, इसमें से अगर मैं बात करूँ, ये मैंने सिर्फ ओनली टोटल उठाया है इन बच्चों का। तो इन टोटल में से मैंने कहा कि सबसे हाईएस्ट टोटल किसका है वो मुझे देखना है, लेकिन कितने से। मैंने कहा ग्रेटर देन पे क्लिक किया है, और यहाँ से ग्रेटर देन में एक आपके सामने एक देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन आ गई है। अब इसमें मैंने कुछ संख्याएं भरी, देखो इसमें पहले से डली हुई है, सबसे लास्ट यानी कि हाईएस्ट संख्या डली हुई है। तो मैं इसको हटा के कोई भी संख्या यहाँ पे कर दूँ। तो मैंने कहा कि जिन बच्चों के भी 300 से ऊपर नंबर है ना, तो हम उनको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यानी कि जिनके भी 300 से ऊपर है, अभी देखिए मैंने लिखा ही है लेकिन ये हाईलाइट हो गया, 300 से ऊपर है सारे के सारे। लेकिन एक बच्चा ऐसा जिसके 300 से कम है, तो उसको छोड़ दिया गया है और बाकी सभी को हाईलाइट कर दिया गया है, यानी कि वो सभी 300 से ऊपर है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पे 300 से या 350 से ऊपर वाले हम देखना चाहते हैं, तो 350 से ऊपर तो सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, एक तो ये वाला व्यक्ति है और एक ये वाला है। तो आपने देखा बहुत आसानी से इसने यहाँ पे बता दिया आपको, यानी कि हमने एक हाईएस्ट संख्या डाली है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेस देन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैं यहाँ पे जो भी संख्या रख रही हूँ उनसे कम की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे कि जिस बच्चे के भी 350 से कम वाले हैं, जो भी 350 से कम लेके आए हैं वो हाईलाइट होने चाहिए। तो देखिए वही हाईलाइट हो रहे हैं जो कि 350 से कम लेके आए हैं, ठीक है। और 350 से ऊपर जिनके हैं उनको छोड़ दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने लेस देन की बात करें, ग्रेटर देन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ओके करूँ तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी नहीं करना है तो मैंने इसको कैंसिल ही कर दिया है। अभी इसके बाद आप देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल के अकॉर्डिंग आगे भी देखें तो बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो बिटवीन मतलब हम चाहते हैं यहाँ पे एक ऐसी संख्या हम देखना चाहते हैं कि जो कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक संख्या रखती हूँ, जैसे मैंने कहा अभी इनको कंप्लीट सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो मैंने सभी को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बिटवीन पर क्लिक किया। बिटवीन के अकॉर्डिंग मैंने कहा जिस बच्चों के भी 50 से लेके, अब यहाँ मैं एंड यानी कि हमने कहा 50 से लेके 80 के बीच में जिन बच्चों के भी नंबर है वो हाईलाइट होने चाहिए, यानी कि हमने बिटवीन ले लिया, बीच की संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 और 80 के बीच में जिन बच्चों के भी नंबर होंगे वो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आसानी से समझिए, तो बहुत ही आसान है, आप समझ लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आप देखेंगे इक्वल टू के अकॉर्डिंग यानी कि बराबर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जिन बच्चों के भी सेम यानी कि नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 76 यहाँ पे लिया है, तो 76 यहाँ पे दो बच्चों के यानी कि इक्वल नंबर हो गए यहाँ पे। या फिर मैं कोई और संख्या यहाँ पे लूँ, जैसे मैंने 45 लिया, तो देखो 45 तीन बच्चों के नंबर आ गए, तो इक्वल टू है यहाँ पे, यानी कि बराबर नंबर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के अकॉर्डिंग यूज करेगा, मतलब हम कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि मैंने कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा शब्दों से रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पे रखा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि डबल ए किस वर्ड में आ रहा है, किस यहाँ पे पूरे दायरे में से किस में डबल ए आ रहा है, तो आप देखेंगे आरती में ही डबल ए आ रहा है। या फिर मैं कहूँ कि एम कहाँ आ रहा है, तो हमने एम क्लिक किया, देखो एम जहाँ जहाँ भी आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। तो यानी कि वो संख्या, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं जिसमें वो वर्ड आ रहा है, वो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें डेट एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरिंग, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म दिखाएगा, यानी कि अगर हमने डेट यहाँ पे डाली होती तो डेट के अकॉर्डिंग आपको दिखा देता। डुप्लीकेट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर्स को दिखाएगा जो डुप्लीकेट नंबर्स हो। मतलब अगर मैं बात करूँ, देखो डुप्लीकेट का मतलब ये समझ रहा है कि जो भी संख्या रिपीटेड हो रही है ना वो डुप्लीकेट है, ये उसको पकड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने इक्वल टू देखा था, इक्वल टू में क्या था, यानी कि जो बराबर नंबर वाला उसे मुझे लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या डुप्लीकेट वैल्यू को समझ करिए, उनको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, यानी कि जो भी संख्या रिपीट हो रही है वही संख्या उसको डुप्लीकेट लग रही है, तो डुप्लीकेट में मतलब इस तरह से आपको दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉप के अकॉर्डिंग, यानी कि 10 आइटम टॉप, मतलब जो भी 10 सबसे हाईएस्ट नंबर वाले व्यक्ति होंगे, जो सबसे अच्छे नंबर लेके आए होंगे, उनको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाएगा। देख लें, तो देख लेते हैं। चलो अब ये टोटल के अकॉर्डिंग आप सही रहेगा, टोटल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ पे 10 यानी कि 10 लिखा हुआ है, लेकिन 10 तो बचे ही नहीं है, तो मैं यहाँ से घटा देती हूँ। देखो मैंने कितने लिए, मैंने 4 देखे, तो चारों को दिखा रहा है, यानी कि जो जिनके 4 ऐसे बच्चे हो गए यहाँ पे जो कि सबसे अच्छे नंबर लेके आए। या मैं कहूँ 3 दिखाए तो 3 दिखाएगा, या मैं कहूँ 2 दिखाए तो मैं देखो 2 पे ही फोकस करेगा फर्स्ट सेकंड। या मैं 1 को दिखाऊं, यानी कि एक ही ऐसा बच्चा जो कि सबसे अच्छे नंबर लेकर आया होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे देखेंगे आप इसी तरीके से सबसे अच्छे नंबर लेकर आया है उसी को दिखा रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए कैंसिल कर देते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे बच्चे को, देखो यहाँ पे बॉटम नंबर की बात करें, अभी परसेंटेज को मैं बाद में उठाऊंगी, पहले बॉटम 10 को ले लेते हैं, यानी कि जो सबसे कम लेके आया है। तो सबसे कम में हम इनको देखें, यहाँ पे संख्या में घटा दूं क्योंकि इतने, देखो 3 बच्चे ऐसे जो सबसे कम लेके आए हैं उनको दिखा रहा है, या 2 ऐसे बच्चे जो सबसे कम या सबसे ही कम जो भी है, तो देखिए सबसे कम एक ही व्यक्ति है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से सबसे कम वाले को दिखाएगा और सबसे हाईएस्ट वाले को दिखाएगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी आपके सामने यहाँ पे टॉप 10 आइटम यानी कि परसेंटेज में देखना चाहते हैं हम। तो परसेंटेज में आप देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पे 10 ही दिखा रहा है तो मैं कम कर देती हूँ या संख्या डाल देती हूँ। तो अभी देखो ये आप चाहे कितना भी डालो 1 2 3 जैसे मर्जी आप देखो, ये हाईएस्ट को ही दिखाएगा, जिसकी परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगी उसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि सबसे कम जिसकी भी परसेंटेज होगी यानी कि बॉटम परसेंटेज में जाइए, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सबसे कम वाला हाईलाइट हो जाएगा, तो सबसे कम में दिखा देगा आपको, यानी कि ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये बस ये एवरेज के अकॉर्डिंग है। अगर मैं एवरेज में चेक करना चाहूँ कि किसका एवरेज अब वो यानी कि ऊपर है या सबसे कम एवरेज किसका है, तो वही एवरेज के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। देखो ये 4 बच्चे ऐसे जिनका एवरेज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा, हम ज़्यादा एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा निकल गया दिमाग से। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम ज़्यादा की अब वो की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है, तो सबसे कम एवरेज, बिलो एवरेज हम देखना चाहते हैं। दिमाग थोड़ा काम, मुझे लगता है मैं थोड़ा पढ़ा के ना ज़्यादा बोर हो गई हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बीच बीच में बातें करती रहूँगी, वरना तो पढ़ाने के फ्लो में मैं आपको कुछ भी बता दूँगी, तो उस पर ध्यान मत देना। जो सही लगे, सही बातें होंगी उन्हीं पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे कम एवरेज हम देख लेते हैं। तो सबसे कम इन बच्चों का एवरेज है, यहाँ पे सबसे कम एवरेज वालों को दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं डाटा पार्ट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ कलर्स में दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने टोटल को ही सिलेक्ट कर लिया। मैं देखूँ यहाँ पे कि सबसे यहाँ पे अगर हम कलर्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कुछ कलर्स आपको प्रोवाइड करके दिखाएगा। तो देखिए, चलिए मैंने जैसे कलर्स लिया है, तो जिसके भी सबसे कम नंबर है वो उसमें कम कलर है, और जो सबसे ज़्यादा कलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अलग अलग कलर स्केल के अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर्स में दिखा रहा है, यानी कि ये डबल कलर लग गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं क्योंकि हमारा पहले वाला भी इसमें यूज हो चुका है। तो यहाँ से देखिए आप, ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला व्यक्ति है उसके ब्लू कलर में दिखा रहा है, और जो नॉर्मली कम सबसे कम है वो रेड कलर में है, और नॉर्मल नंबर को ये येलो कलर में प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। तो Ctrl Z से आप इनको हटा भी सकते हैं भाई, जो आपको नहीं लगाना है, इस तरीके से। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आगे। अभी इसमें थोड़ा सा आइकन सेट्स के अकॉर्डिंग भी आप इनको देख सकते हैं, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, तो अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट नहीं था तो पूरा ही सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज कर लिया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर किसके हैं, इस तरीके से दिखा दिया, उसी पे टिक मार्क लगा दिया। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, Ctrl Z कर देती हूँ मैं वापस नॉर्मली, फॉर्मेटाइज टेबल के अकॉर्डिंग। तो पूरी ही टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेटाइज टेबल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ फॉर्मेटिंग स्टाइल ले रहे हैं, कोई भी बनी हुई फॉर्मेटिंग स्टाइल जो कि पहले से आप यहाँ पे दिखा रहा है आपको डिजाइन, तो आप यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। एंड इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसी फॉर्मेटिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग स्टाइल आप ले सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं ना, तो ये बनी बनाई फॉर्मेटिंग स्टाइल आप इनको यूज कर सकते हैं। सेल स्टाइल की अगर हम बात करें तो सेल स्टाइल में क्या है भाई, हमने कहा कि ऐसा बच्चा कि जो सबसे अच्छे नंबर लेके आया है, जैसे कि हमने कहा सबसे अच्छे नंबर ये वाला व्यक्ति लेके आया है, तो यहाँ से हमने गुड कंडीशन दे दी। सबसे कम नंबर वाला व्यक्ति, तो सबसे कम वाले को मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग स्टाइल हम दे सकते हैं, जैसे बैड कंडीशन दे दिए। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं बैड कंडीशन गुड कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंसर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ से क्या है कि अब हम जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सेल, रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं इस टेबल के अंदर, तो आपने कहा सेल इंसर्ट करना है, तो या फिर सेल करे या रो करे एक ही बात है, क्योंकि एक सेल तो बिना रो के नहीं आएगा आपका। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ आपको चाहिए वहीं पे एक जगह बन जाएगी आपकी। आप किसी एक नया बच्चे के नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि मुझे कॉलम चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, कर्सर पहले वहाँ रखिए, उसके बाद आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कॉलम, तो आप देखेंगे कॉलम आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इनको डिलीट करना चाहें तो हम आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है, देखो वहीं पे क्लिक करना है आपको और वापस हम इनको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हटाया भी जा सकता है, इस तरीके से आप इनको यूज कर लेंगे। तो भाई अभी तक हमारे पास सिर्फ इसमें इतना ही हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें कि कंप्लीट हमने क्या है डिलीट तक ही कवर कर पाए, अभी फॉर्मेट पूरा रह रहा है, तो ये पूरी दूसरा ही वीडियो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये कंप्लीट इसमें नहीं आ पाएगा। आई होप आपको सभी अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होगी, आपने अच्छे से सीखा होगा इनको। तो अगर आपने अच्छे से सीखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया भी या नहीं आया, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कराना चाहते हैं, जो आपको टॉपिक समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट हम लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।